बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लास्ट 3 वीडियोज़ के अंदर मैंने ईएनटी में आई आई कह रहा हूँ थ्रॉट, फिर हमने नोज़ और फिर हमने एयर की एग्जामिनेशन किस किस तरह करनी है, सारे टेस्ट मैंने बता दिए हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब जो ईएनटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट मोस्टली ऑस्पी के अंदर आ रहे हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पे आपके पास मेरिंगोटोम है, ठीक है। ये आपको एक तार सी नज़र आ रही है, ठीक है, मेरिंगोटमी के लिए, वो आपके सारी की सारी ईयर के लिए। ये देखो, अब ये है मॉलिसन मेस्टाइट रिट्रैक्टर। किस तरह याद करना है, ये इसकी दांत देख रहे हो, एम कहीं ना कहीं लिखा नज़र आ रहा है ना, तो वहीं से याद कर लो। मॉलिसन मेस्टाइट और रिट्रैक्टर, इसको जब बंद करते हैं तो इसके ये दोनों मुंह जो है ना वो खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये रिट्रैक्टर के तौर पे काम करता है। फिर ये देखो थोड़ा सा, ये है लेम्पार्ड एंड ड्यूरल स्पेक्यूलम हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना वो टेढ़ा है। अच्छा, एक हमारे पास होता है, अच्छा, ये क्यूरेट या स्कूप, ये आपने आई के अंदर भी देखा होगा, जिस तरह वो होता है नहीं आइसक्रीम डालने वाला, जिसका आगे से वो जो होता है ना स्कूप, उसी तरह का ये लैम्पार्ड क्यूरेट या इसको स्कूप भी कहते हैं। फिर आपके पास ये भी क्यूरेट है, ये हमारे पास मैकेवंस क्यूरेट है आ जाता है, ठीक है। इसकी दोनों साइडें आप देख लें, सेल सीकर। अच्छा, फिर हमारे पास पेरियोस्टियल एलिवेटर है, ये बहुत कम जो है ना वो मैंने देखा हुआ पड़ा हुआ है, वो शायद किसी जगह पे। बाकी इंपोर्टेड बॉर्डर वाले आपने लाजमी करना है। ये हमारे पास है जी ट्रोकार है, और हमारे पास साथ उसके कैनुला है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाता है साइनस डॉचिंग्स कैनुला, ये भी बहुत कम देखा मैंने। अच्छा, लुक फॉर सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो लुक फॉर सब में आप एक तो इसका मुंह देख लो यहाँ से, ठीक है, और नंबर सेकंड भी ये कैंची जो है ना, जहाँ पे कैंची आती है उसको हम फोर्सेप मोस्टली कह देती है ना, ठीक है। तो लुक फोर्सेप में आप देख लो, यहाँ पे आपको ये इस तरह टेढ़ा मेढ़ा सा नज़र यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है। ये ले हमारे पास है एल शेप्ड, कहीं ना कहीं से मिल रहा है ना, यूँ करके आ रहा है आपको, एल की तरह बन रहा है। तो ये हमारे पास लुक फोर्सेप आ जाएगा। अच्छा, ये नेजल स्पेक्यूलम आपको ही पता है, थॉमसन नेजल स्पेक्यूलम, ये इसे थेंडिकुलम भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास किलेंस लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेक्यूलम, वहाँ पे था हमारे पास एयर के लिए ये वाला लैम्पार्ड वाला, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास जो है वो हमारे पास है किलेंस। किलन बिल्कुल स्ट्रेट है, किलेंस लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेक्यूलम, ये नाक के अंदर यूँ डाल के, और बाकी ये इसको जब बंद करते हैं तो ये इसके दोनों दांत खुल जाते हैं, तो इसके बाद मैंने बाकी ये टिलिस ड्रेसिंग फोर्स है। ये आपने जब ड्रेसिंग करनी होती है ड्यूरिंग एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रेसिंग आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर इसके देखो, इसकी चूंच देख लो, इसकी चूंच के ऊपर कुछ भी वो सुराख सुरूख नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास फोर्स है पर टिलीज ड्रेसिंग। यहाँ से हमने वो ड्रेस जो पट्टी होती है वो पकड़ के करनी होती है, जबकि यहाँ पे भी हमने देखा लुक फोर्स है में देखो, ये हमारे पास ये क्या है, दो आगे खुले हुए जिसके यहाँ पे गैप है दांतों के अंदर, ठीक है। तो ये बस जब बात याद करें ना, किलेंस के टिलीज के लिए और इसके लिए लुक के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास किलेंस नेजल डॉच आ जाती है, ठीक है। ये भी आई थिंक बहुत कम है, ये स्विल नाइफ, ये भी कम देखा गया, लेकिन देख लेना इसको, ठीक है। फिर हमारे पास डबल एंडेड फ्रेयर्स, डबल एंडेड एलिवेटर्स हमारे पास है। अच्छा, इसको छोड़ो, वेल्शम्स फोर्सेप देख लो, और हमारे पास ऐश फोर्सेप देख लो। ऐश का जो है ना वो मुंह, वो बिल्कुल आगे की तरह जो है ना बूली कुत्ते की तरह मैं कहता हूँ इसको ना, कि लंबे सारे मुंह इसका होता है, जबकि ये वेल्शम्स का जो है ना वो मुंह छोटा होता है। बस इन दोनों में ये है, बाकी दोनों है फोर्सेप। करना क्या होता है इन्होंने, ये देख रही है, अगर तो हमने आगे तक लेके जानी है तो हमने ये देखो ना वेल्शम्स के अंदर देखो, इसने आ एंड के ऊपर ले जा के और फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ सीधा करवा रहा है, जबकि ये हमारे पास जो है ना वो दोनों साइडों से जो है ना नाक की, मतलब इन्होंने कह लें कि नाक की हड्डी जो है ना वो जो सेप्टोप्लास्टी और वो रेहिनोप्लास्ट आपने सारी देखी होगी वो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉयल्स डेविस माउथ गैग्स हो गया, ठीक है। ये मुंह के अंदर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी आप फट जा, यहाँ पे लोअर जा, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, ठीक है। तो इसको जो है ना पकड़ के यूँ इसके बाहर की तरफ खींचते तो उसका मुंह खुलता जाता है मरीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है, लॉक लगा होता है ऑटोमेटिक। फिर जब आप इसे इसको रिलीज़ करना तो ये लॉक नीचे करती हैं, तो ये सारे का सारा जो है ना ये आगे की तरफ आ जाता है, जिस तरह होता है ना वर्नियर कैलिपर, बिल्कुल इसी तरह का आपको ये दिखता है। फिर ये हमारे पास टॉन्सल होल्डिंग फोर्स है, जिसे हम डेनिस ब्रॉनिस भी कहते हैं। ये देख लो टॉन्सल होल्डिंग फोर्स है भी, इसके अंदर एंड पे देख लो छोटू सा एक सुराग है, ठीक है, कैंची की तरह आपको नज़र आ रहा है। बाकी ये तो आपको पता है कि ये हमारे पास टॉन्सल डाइसेक्टर आ जाता है, फोर्सेप आ जाता है चिमटा वाला। ये वाला आ रहे हैं यंक्यूअर्स सक्शन ट्यूब, आपको ये दिखनी है, मतलब आपने कोई भी खून वगैरह निकालना है, ठीक है, तो ये सक्शन करवाना है। यहाँ पीछे एक पाइप लगा होता है जो सक कर रहा होता है, यहाँ से आपने जो है ना वो अंदर से सारा गंद मंद और जो खून है फ्लूइड है वो निकालना होता है। यंक्यूअर्स सक्शन ट्यूब मतलब यकी लगाता है ये, बस ये यहीं से याद कर लो। टॉन्सल डाइसेक्टर में देख लो आप,
यहाँ से ये आपने आई में भी इसी तरह का एक डाइसेक्टर देखा होगा। बाकी ये आर्टरी फोर्सेप ये तो पता है, यहाँ से जो है ना क्लिक करके जो लॉक हो जाती है वो आर्टरी फोर्सेप होती है। ये ऊपर वाली स्ट्रेट है, नीचे वाली हमारे ये वाली स्ट्रेट है, ये वाली हमारे पास कर्व्ड है, ठीक है। फिर हमारे पास ये है, ये जी है सक्शन ट्यूब हो गया। अच्छा ये वाला देख लें आप गौर से, एब्स टॉन्सल स्नेयर हो गया, ऊपर वाला सेक्शन हो गया, ये तो इतना नहीं है, ठीक है। ये वाला देख लो, ये हमारे पास है नेज़ल ये टॉन्सल स्नेयर, ईव्स टॉन्सल स्नेयर। इसके अंदर आपने ये जो ना ये एंड पे आप देखो धागा सा बना होगा, ठीक है। तो ये इस धागे के अंदर आपने टॉन्सल को पकड़ के फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी दोनों उंगलियाँ होती हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचती हैं तो ये धागा भी पीछे की तरफ आ जाता है, तो ये बंद हो जाता है, क्लिक करके कट जाती है, ठीक है। और ये वायर जो है ना वो बहुत तेज़ होती है, ये काट देती है जब आप इसको यूँ बंद करती है, ठीक है। जिस तरह सिरिंज की तरह इसको बंद नहीं करती, इसी तरह आप बंद करेंगे ना इसको यहाँ से, तो अब एक ही उंगली से, तो वहाँ से आपके यहाँ से क्लिक करके कट जाता है टॉन्सिल वाला। ये ईएनटी में सारे पड़े हुए हैं ये आपने। फिर पेरीटॉन्सिल एब्सेसिव फोर्सेप, यहाँ पे देख लो कि ये चाकू सा बना होता है, ये भी काम आता है, ठीक है। बाकी एडिनाइड स्क्यूरेट में देख लो, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद द गार्ड हो गया। ये देख लो इसका कर्व और यहाँ के अंदर भी गैप है। अब इसके अंदर आप एडिनाइड डाल के ना इसको रगड़ते हैं, ठीक है। तो जब रगड़ेंगे तो ये आपके ना क्रश कर जाता है वो जो भी होता है अंदर मटेरियल। बाकी ये आपने जो है ना वो ट्रेकियल हुक, इसी तरह की आपने आई के अंदर भी एक पड़ी थी ना मसल हुक वाले, तो वो ट्रेकियल हुक भी हो गए। फिर ट्रेकियल डायलेटर्स आप देख लो, यहाँ से जो है ना जब इसको आप बंद करती हैं तो ये इसके दोनों जबड़े खुल जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वगैरह हमारे पास ये ट्रेकियल डाइल को डायलेट कर देता है। बाकी आपके पास ये लेरेंगोस्कोप है, इसको बस ऐसे ही याद कर लो और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास ये है जी एसोफेगोस्कोप, ऊपर वाली और नीचे वाली हमारे पास ब्रोंकोस्कोप है। इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन गौर कर लेना, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ इसका, बाकी यहाँ पे नीचे है नहीं, ठीक है। लेरेंगोस्कोप एसोफेगोस्कोप मोस्टली जो ना वो आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है केयरफुली एग्जामिन द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन हो गया। ये ग्राफ देख लो, ग्राफ के लिए मैंने अलग से वीडियो प्रीपेयर करवा ली है, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी यहाँ से अगर देखना है तो इसको चलो एक दफ़ा देख लो। ये इस तरह का ग्राफ जो है ना, जब आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का मैंने क्या लें पीएमए का जब हम मेडिकल था ना फाइनल वाला, तो उसके अंदर ये हर कैंडिडेट का ये करवाते हैं प्योटोनोयोडोमेट्री, ठीक है। तो पीएमए में जाना तो वहीं से पीटीए याद कर लो कि पीटीए ग्राफ जो है ना वो मैंने याद किया हुआ था कि ये हमारे पास प्योटोनोयोडोमेट्री होती है। ये गोल गोल जो होते हैं ये हमारे पास राइट ईयर के लिए होते हैं और क्रॉस वाले लेफ़्ट ईयर के लिए होते हैं, ठीक है। और हाँ ठीक है, अभी रेड वाला राइट ईयर के लिए होता है, जबकि ब्लू वाला जो लाइन होती है ना वो हमारे पास होती है लेफ़्ट ईयर के लिए। तो ये आपने थोड़ी सी याद कर लेनी है। और यहाँ पे 2000 हर्ट्ज़ के ऊपर आपको एक ये नॉच नज़र आ रही है जिसे हम कोरहॉर्ड नॉच कहते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड पे अच्छा ये शो क्या कर रहा है हमारे पास जो है ना वो व्हाट टाइप ऑफ हेयरिंग ग्राफ, ये कह रहा है कि हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को शो कर रहा है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि टू टाइप्स कौन कौन से कंडक्टिव होती है, मिक्स्ड होती है, सेंसोरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस होती हैं। बेरा का क्या होता है हमारे पास ब्रेन स्टेम इवोक्ड आर से हमारे पास था रिस्पॉन्स एयोडोमेट्री, ठीक है। तो ये एक याद कर लेना। अच्छा ये देख लो, ये तो आप बच्चे को पता होगा ना, मेस्टाइड के ऊपर जो है ना वो सारे का सारा हमारे पास आ रहा है। तो ये क्या है जी, सब पेरियोस्टियल एब्सेस जिसे मेस्टाइडाइटिस भी कहते हैं ना, तो वो आपके पास ये सारा। इसको ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, आपने एंटीबायोटिक देनी है, मेस्टाइड की सर्जरी कर देनी है यहाँ से कट लगा के, ठीक है। जिस तरह हमने मोरिसन मेस्टाइड डाइसेक्टर देखा था ना वही भी यूज़ होगा। बाकी वगैरह सर्जरी अगर लेटर रिक्वायर्ड है। बाकी नंबर थर्ड पे उसने क्या पूछा, कॉम्प्लिकेशन क्या, क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, उसकी वजह से हमारे पास बेजाल्ट एब्सेस हो जाती है, फेशियल नर्व पैरालिसिस होगी, लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस है, लेब्रिनाथाइटिस हो गया, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेसिस हो गया, और हमारे पास सब ड्यूरल एब्सेस हो गया और ब्रेन एब्सेस आ जाते हैं। अच्छा ये देख लो, ये बड़ा आ रहा है आजकल हॉस्पिटल के अंदर, मैं देख रहा हूँ लोगों की जो आ रहे हैं ना, ये क्या थायरोग्लॉसल सिस्ट नज़र आ रही है मुझे तो, यस मिड लाइन सब लिंगुअल, ज़ुबान के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको देख रहे हो थायरोग्लॉसल सिस्ट आपको सारी की सारी नज़र आ रही है। अब वो कह रहा है इसकी जो है ना ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, सर्जिकली एक्सीजन कर देनी है हमने डर्माइड सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर के जरिए थायरोग्लॉसल सिस्ट को। अच्छा ये क्या है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब सीधा सीधा नज़र आ रहा है पेशेंट को, यस ठीक है। बाकी वो कह रहा है किसकी प्रोसीजर में करनी होती है, हमने जब रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी हो, या फिर मैंने ब्रोंकियल टाइलेट की प्रोटेक्शन फॉर द लोअर एयरवे। अच्छा नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि नेम टू टाइप्स ऑफ इंसिजन गिवन इन दिस प्रोसीजर, किस तरह के इंसिजन देते हैं हमने, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल इंसिजन देना होता है। अच्छा फिर वो कह रहा है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है ट्रैकियोस्टमी की, ये ब्लॉकेज हो करवा सकती है, डिसलॉज हो सकती है, या यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा ये देख लो आप, ये आपका इनर एयर का दिखा रहा है, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होंगी, ऐसी है। और यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, केयरफुली एग्जामिन और द डायग्राम को लेबल किया हुआ, क्या क्या लेबल किया हुआ। 1 पे कह रहा है हमारे पास क्या ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल।
2 के ऊपर हमारे पास क्या ये फूला हुआ है, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। तो ये एम्प्यूला ऑफ दी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। नंबर 3 पे हमारे पास एम्प्यूला ऑफ दी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल आ गई, ये वाली, ठीक है। और हमारे पास जो 4 के ऊपर 4 ये वाली ऊपर वाली ओवल विंडो होती है, नीचे वाली हमारे पास राउंड विंडो होती है। तो 4 वाली ओवल हो गया, 6 वाली हमारे पास राउंड विंडो होगी, ठीक है। और 7 के ऊपर ये क्या है, ये भी एम्प्यूला है हमारे पास पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी, और क्या है, 5 के ऊपर ये हमारे पास कोक्लिया सारे का सारा आ गया, ठीक है। और ये बस यही है चीज़ें ना, ठीक है। 10 के ऊपर एक देख लो चीज़, 10 की तरह इसका ये वाला, ये यहाँ पे जहाँ पे दोनों मिल रही हैं ना, ठीक है, सुपीरियर और पोस्टीरियर वाला, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो कॉर्क कन्वीनियंट बनते हैं, जहाँ पे वो आपका मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा ये ग्राफ देख लो, ये आपका जो है ना वो आयोडोग्राम आ रहा है, ठीक है, स्पीच आयोडोग्राम। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि बी ए, व्हाट इज़ बी ए, व्हाट इज़ बी, व्हाट इज़ सी, व्हाट इज़ डी। बी, सी और डी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, चलो देख लेते हैं। स्पीड आयोडोग्राम ये तो नॉर्मल है, तो ए वाले में वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना नॉर्मल है, बी वाले में हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, सी वाले में हमारे पास सेंसोरी न्यूरॉन गुड डिस्क्रिमिनेशन है, और हमारे पास डी वाले में सीवियर डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास डी वाले में दिख रही है। तो भाई ये एंड पे मैं ग्राफ बता देता हूँ, इसको अभी छोड़ो। डायग्नोसिस में क्या है, यहाँ देख लो, बेल्स पालसी का सीधा सीधा केस है, 7th नर्व की पालसी है, फेशियल पालसी है लेफ्ट साइड की, ठीक है। और देखो ना यहाँ पे आपको सारी वो रिंकल्स वगैरह दिख रही हैं, जबकि यहाँ पे आपको रिंकल्स वगैरह नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्लेन एरिया आपको नज़र आ रहा है। अपर मोटर न्यूरॉन की लियन होगी ना, यहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन की लियन होगी, तो लोअर लेफ्ट लेटरल वाला जाएगा ना आपका। ये थोड़ा सा मेरे घर में उल्ट लिखा हुआ है इसने। मेडिकल ट्रीटमेंट में कह रहा है कि स्टीराइड, एंटीवायरल थेरापी, फिजियो और प्रोटेक्शन ऑफ दी आई करनी है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में फेशियल नर्व की डीकम्प्रेशन करनी है, तो आपके पास फेशियल नर्व की पालसी ठीक हो जाती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास कह रहा है 4 ईयर ओल्ड गर्ल बॉट टू दी ENT बाय मदर टेलिंग दैट शी हैज़ वाइट शाइनिंग इन दी हेयर, हो गया। कंप्लेन है एग्जामिनेशन में, वो कह रहा है कि वाइट प्लास्टिक जो है ना फॉरेन बॉडी है, प्लास्टिक बता दिया उसने, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि रिमूव किस तरह करना है, भाई हमने सिरिंजिंग के ज़रिए रिमूव करना आता है, या फिर साथ में हम फोर्स से भी यूज़ कर लेते हैं अगर बाहर से नज़र आ रही है। अच्छा वो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडी ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी है। अच्छा और बाकी अगर नो सीरियस इलनेस है पर जो वो कह रहा है कि हमारे पास विच टाइप ऑफ बिलोंग, प्लास्टिक है तो इनऑर्गेनिक होगी। अच्छा जी, वो फिर कह रहा है कि पेशेंट इन दी ENT हो गया, डिस्चार्ज इन दी पास्ट हो गया, यूज़ कंप्लीट हेयरिंग लॉस है, ठीक है। ड्राई सेंट्रल परफोरेशन प्योर टोन में शो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेंट्रल परफोरेशन होगी ना, परफॉर्म लिखा परफोरेशन, तो ट्यूबोटम्पैनिक में क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर। हाँ जी।